भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 5 सदस्यीय कमेटी से मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। तो देखिए, हाथरस हादसा जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी। भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के बाद 121 लोगों की मौत के संदर्भ में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी से मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। गोपाल मेरे साथ लगातार बने हुए, गोपाल का रुख करें। गोपाल, याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया कि 5 सदस्यीय जो कमेटी है उसके द्वारा मामले की जांच कराई जाए और इस कमेटी में रिटायर्ड जज भी शामिल हों। जी बिल्कुल प्रीति, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की मांग की गई है याचिका में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दाखिल की थी और साथ ही यह भी कहा था कि जो हादसा हुआ है वहां पर मेडिकल सुविधा किस तरीके का था, इसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा जाए। दूसरी बात याचिका में कही गई थी कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना जो है दोबारा किसी भी जगह पर न घट सके। ये तमाम मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करने वाले हैं। 19 नंबर पे यह मामला लगा हुआ है, तो उम्मीद है कि 11 बजे के बाद याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के बाद क्या राज्य सरकार से जवाब मांगता है या फिर कमेटी गठित करने का आदेश देता है या नहीं। ठीक है गोपाल, यहाँ पर कई चीजें हैं। हालांकि अगर यूपी सरकार की भी बात की जाए तो वहां भी एक कमेटी का गठन किया गया है जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। ऐसे में अलग से एक और न्यायिक जांच कमेटी का गठन करके इन्वेस्टिगेशन कराया जाना, क्या 2 अलग अलग एजेंसीज द्वारा या 2 अलग अलग कमेटीज द्वारा मामले की जांच कराया जाना, आपको लगता है कि कोर्ट इस संदर्भ में कुछ फैसला देगा या जो हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पर कमेटी का गठन किया गया है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा? देखिए प्रीति, यहाँ दोनों बातें हो सकती है। पहले बात की बिकरू कांड आपको याद होगा, विकास दुबे का जो है लेकर के याचिका दायर की गई थी और यही विशाल तिवारी ने याचिका दायर की थी और राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी और जांच करवा रही थी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाकर इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। तो अगर उसको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश दे सकता है, न्यायिक जांच के आदेश दे सकता है अगर राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी पर भरोसा न हो। तो अगर राज्य सरकार यह साबित कर देती है कि नहीं, उसकी कमेटी जो है अच्छे से काम कर रही है और कमेटी में जो लोग हैं वो काफी अच्छे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक जांच के आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन रिपोर्ट मांग सकता है कि आखिर उस दिन भगदड़ में क्या हुआ था, एसआईटी ने उत्तर प्रदेश में अपनी क्या रिपोर्ट दी है और जांच अभी तक कहां तक पहुंची है। ठीक है, यहाँ पर कई और चीजों के लिए भी याचिका दाखिल की गई थी गोपाल, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के जब बड़े आयोजन होते हैं, खास करके सत्संग इत्यादि जब होते हैं, जब धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, उसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं। इस संदर्भ में भी आज ही सुनवाई होगी। इसी याचिका में वो शामिल हैं या उसके लिए अलग से सेपरेट याचिका दाखिल की गई है? नहीं प्रीति, इसी याचिका में शामिल है। जो 4 मांगे की गई थी वो सभी मांगे एक ही याचिका में शामिल थी। हालांकि इसको लेकर के 2 बार जो है जल्द सुनवाई की मांग की गई। एक बार मेल के जरिए जल्द सुनवाई की मांग की गई और दूसरी बार मेंशन किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम 12 तारीख के लिए मामले को लिस्ट कर दिए, सूचीबद्ध कर दिए, 12 को हम सुनेंगे। तो जिन जिन मांगों पर आज जो है सुनवाई होनी है उन सब पर सुप्रीम कोर्ट जो है विचार करेगा, उसके बाद ही कोई आदेश देगा। बहुत शुक्रिया गोपाल, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने